गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी वसंत पुस्तिका से पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों, शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के निकट जलालपुर गांव में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और वहीं विभागाध्यक्ष भी बने। इनकी पहली प्रकाशित कहानी दादी माँ थी, जो प्रतीक पत्रिका में अक्टूबर 1957 के अंक में छपी थी। उन्होंने अनेक ग्रंथों का पुनरुद्धार किया। इसके अलावा अनेक देशी विदेशी रचनाओं का अनुवाद और संकलन किया। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो आइए जानते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। बच्चों, पहला है अंधकूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, अलग अलग, वैतरणी गली, आगे मूर्ति है, सतूस, नीला चांद तथा वैष्णवार। इसके अलावा उन्होंने नाटक, निबंध, आलोचना, संस्मरण तथा जीवनी भी लिखे हैं। तो बच्चों, अब आइए हम इस पाठ के बारे में जानते हैं कि इन्होंने दादी माँ के पाठ में क्या बताया है। बच्चों, दादी माँ पाठ, इसमें लेखक ने अपने दादी माँ के स्नेहमयी रिश्ते को दिखाया है। आज जब भी दादी माँ का कभी भी लेखक को थोड़ी सी भी कठिनाई का आभास होता है तो उसे अपनी दादी माँ की याद आ जाती है। लेखक अपने बचपन में हुई घटनाओं को अपने आत्मकथ्य द्वारा सामने प्रस्तुत करता है। कभी कभी लेखक को क्वार के दिनों में अपने गांव के चारों ओर पानी की हिलोरे लेना याद आता है, तो कभी मोथा और साई जैसी अधगली घासें जो सिवान से बहकर आती हैं। लेखक को वह गंध आज भी याद है जिसमें घेऊर और वनप्यार की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच खौलते पानी में सड़कर एक विचित्र दुर्गंध पैदा करते थे। वही कीचड़ सूख गया है तो कहीं गांव के लड़के झाग भरे जलाशयों में कूद रहे हैं। लेखक को विभिन्न मौसमों में प्राप्त होने वाली वस्तुओं की भी याद आती है, जैसे आषाढ़ में आम और जामुन, अगहन में चिड़वा और गुड़ तथा चैत में लाई व गुड़ की पट्टी। क्वार के मौसम में जब लेखक बीमार पड़ा तो उसे दादी माँ की बरबस याद ही है। जब भी लेखक बीमार पड़ता तो दादी माँ आते ही सर पेट छूती, रात दिन चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती तो कभी हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती और छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। वे बहुत सेवा करती। लेखक बताता है कि दादी माँ को 50 दवाइयों के नाम याद थे। दादी को जैसे ही पता चलता कि गांव में कोई बीमार है और वही काम शुरू कर देती। दादी माँ को साफ सफाई बहुत पसंद थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान करती, तत्पश्चात अन्य काम करती। वे मलेरिया से लेकर निमोनिया तक का सही अनुमान लगा लेती थी। किशन भैया की शादी ठीक होते ही दादी माँ का उत्साह और आनंदमय चेहरा देखते ही बनता था। वे दिन भर इसी काम में लगी रहती थी। लेखक को दादी माँ का वह स्वभाव आज भी याद है। जब रामी की चाची दादी माँ के पास अपना उधार यानी अगली फसल में देने की बात करने आई, इस पर दादी माँ जो है उसके ऊपर बहुत बिगड़ उठी थी और सारे रुपए सूद समेत आज ही देने को कह रही थी। पर अगले ही दिन पता चला कि दादी माँ उसके सारे रुपए छोड़ दिए और 10 रुपए और दिए, यह कहकर कि तेरी बेटी मेरी बेटी। दादी माँ का चुपके चुपके से औरतों द्वारा किया गया यह अभिनय दिखाना भी लेखक को याद आ रहा है। जब बहुत कोशिशों के बावजूद भी लेखक की हंसी छूट पड़ती थी और भंडाफोड़ हो जाता था, तब बचपन में की गई शरारतों से बचने के लिए लेखक दादी माँ की आड़ में छिप जाया करता था। लेखक ने
दादी माँ के एक हंसमुख रूप के पीछे दुख भरा चेहरा भी देखा था। जब दादी माँ उदास घंटों बैठी रहती थी, दर्शन की बातें करते थी। कभी उन्हें संसार धोखा प्रतीत होता था, क्योंकि स्वयं दादाजी ने भी उन्हें यह कहकर धोखा दिया था कि पहले तुझे भेजूंगा फिर मैं जाऊंगा। लेकिन दादाजी की मृत्यु पहले हो गई। एक दिन कड़ाके के जाड़े में गीली साड़ी पहनकर दादी माँ एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, परंतु पूछने पर उन्होंने बात को टाल दिया और कहने लगी, तूने अभी तक खाना नहीं खाया है, चल खा ले। उन्होंने धोती नहीं बदली। पूछने पर यही कहा कि अब न सर्दी लगती है और न गर्मी। एक दिन सुबह लेखक ने अपने पिता और किशन भैया को दादी माँ के पास बैठे कुछ रुपए पैसों के पर बातचीत करते देखा, जिसमें पता चला कि पिताजी कह रहे थे कि आजकल कोई रुपए देने को तैयार नहीं, के रुपए देने को रहते हैं और कहाँ से आएंगे। ऐसा कहते हुए वे रुआंसे हो गए। तब दादी माँ उन्हें ढाढ़स बताते हुए संदूक में रखे अपने कंगन, जो वंश की निशानी थी, निकालकर उन्हें दिया और कहा कि बेटा इसे पुराने लोग आगे पीछा सोचकर लेते थे। यह सब सोचते हुए लेखक को दादी माँ एक देवी सी लगी। एक दिन लेखक को किशन भैया का पत्र प्राप्त हुआ, जिसे पढ़ते पढ़ते हाथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ दादी माँ के साथ समाप्त हो गया हो, क्योंकि पत्र में दादी माँ की मृत्यु की सूचना दी गई थी। तो बच्चों, देखा आपने के बारे में किस प्रकार से इस पाठ में बताया है। तो आइए जानते हैं इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। जैसे देखिए बच्चों, कमजोरी, दुर्बलता, कठिनाई, कठिनता, शुभचिंतक, हितैषी या भलाई, प्रसन्न, खुश होना, मजाक, परिहास या हंसी उड़ाना, धुंधला, अस्पष्ट, कीचड़ यानी कि गीली मिट्टी, जलाशय यानी तालाब, धमाका यानी कि किसी वजनदार वस्तु के गिरने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो, विलम्ब यानी देरी, अदृश्य जो दिखाई ना दे, बरबस अनायास, ज्वर, बुखार, उत्साह, प्रसन्नता, खुशी, विलम्ब, देर, अतुल यानी अत्यधिक, शीत यानी ठंडक, हुड़क यानी चिढ़ना किसी बात से, घिनौनी यानी घृणित, विलीन, गायब या छिपा हुआ, धूमिल यानी धुंधला। तो इस प्रकार से आप इस पाठ के शब्दार्थ भी याद करेंगे। धन्यवाद।